गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आगे हमारे कोर्स की स्टार्ट करें उससे पहले आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 7 एक्सरसाइज। आज हम 7.2 की बात करेंगे और हमारा लेक्चर नंबर होगा 5th। आज हम इस लेक्चर में आपके 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 5.2 एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में आने से पहले आपको मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल और जो पावर वाला है कि किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो, वो 3 रूल तो याद होनी चाहिए। साथ में अब फंक्शन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में थे वहां पे एक्स था सारे का सारा, किसी और का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस एक्सरसाइज में जब हम बढ़ेंगे हमारा सामना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होगा, तो हमें हर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आना चाहिए कि उनमें चेंजेस क्या आती हैं। जिस तरह हमारे पास साइन एक्स के डेरिवेटिव की बात करूं, साइन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका कोस का, डेरिवेटिव इसका सीकेंट का, डेरिवेटिव हम बात करें टेन का, डेरिवेटिव कोट का या कोसिकेंट लिख देते पहले, और डेरिवेटिव कोट का। 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इनवर्स का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी थर्ड एक्सरसाइज, उसमें इनवर्स के फंक्शन आ जाएंगे, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। ये बाकी जितने पिछले वाले उनका भी यूज होता रहेगा। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है कोस एक्स इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, कोई भी एंगल हो, ठीक है, कैसा ही फंक्शन हो। कोस का माइनस के साइन एक्स इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, कुछ भी एंगल हो वहां पर वो किसमें बैठेगा, डेरिवेटिव में बैठेगा। सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट आपको बताया था, ट्यूनिंग पैदा करो अपने मन में। सीकेंट, 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 सीकेंट का नाम सीकेंट, 2 आवाज बनी ना, सीकेंट के नाम से 2 आवाज बनी। यही समझ लो इसका क्या डेरिवेटिव। हमने इसको ट्रिक बना लिया कि सीकेंट 2 आवाज बनी, हमने इसको बना लिया सीकेंट एक्स इनटू में टेन एक्स इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। एंगल कौन सा लेंगे हम, ये नहीं लेंगे दोनों, ये वाला एंगल एक ही एंगल माना जाएगा क्योंकि इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करें। टेन एक्स की बात करें, हमने इसी सीकेंट वर्ड को हमने बोला सीकेंट, सीकेंट वर्ड को बोला हमने सीकेंट, इसका डेरिवेटिव है तो सीकेंट टेन, और 10 का जब डेरिवेटिव है तो कितने सीकेंट बच गए, 2, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर। ये याद रखने का तरीका है, मैथ ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अगर कोई ये सोच रहा कि ये आए कहां से, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास +1 में दिए थे। कोसिकेंट एक्स का कोसिकेंट, कोसिकोट, इसका नाम याद रखेंगे कोसिकोट, कोसिकेंट का कोसिकोट, कोसिकेंट है ना जो कैंट, कोट सेंस बना लेंगे उसको, कोसिकोट, तो कोसिकेंट का नाम हो गया कोसिकोट, और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। हमारे पास कोट रह गया। उसी तरह हमने किस कोसिकेंट को आवाज बनाया, कोसिकोट, कोसिकेंट की आवाज है कोसिकोट, और कोट को जब यहां से देखेंगे तो कितने कोसिकेंट नजर आएंगे, 2, तो कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस जिसका भी नाम सी से स्टार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के खानदान में बीमारी है उनमें नेगेटिव आ जाता है। जिसका भी नाम सी से स्टार्ट होगा उसके साथ क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। आपने ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिसका हम डेरिवेटिव करेंगे अगर उसका नाम सी से स्टार्ट है तो उसके आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। हमें ये 6 बातों के साथ आगे बढ़ना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, रूल वही चलेंगे। डेरिवेटिव को जितने आसानी से समझेंगे इंटीग्रेशन इतने ही आसानी से समझ में आएगा। अगर डेरिवेटिव अच्छी तरीके से नहीं किया तो इंटीग्रेशन भी आपका नहीं होगा। तभी तो हम 2-2, 4-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जितना स्लो चलेंगे हमारे कंसेप्ट उतने क्या होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थी, इन सब का हमने डेरिवेटिव देख लिया। यहां पहुंचे हमारे पास सबसे पहले कोस एक्स है, y इज इक्वल टू हमने ले लिया क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन किसी के इक्वल होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपके सामने ये था, हमें कुछ तो लेट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू कोस 5x। जब हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, y हमें नजर आएगा dy by dx में। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है,
अगर यहाँ पे बोथ साइड या तो ऐसे लिख लो, डेरिवेटिव करेंगे हम। और मैंने पहले भी आपको बताया था ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे साइन भी लिखते और डी बाई डी एक्स भी लिखते, क्योंकि डी बाई डी एक्स ये बता रहा आपको कि हम इस टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 5x, माइनस के साइन 5x, क्योंकि जिसका भी नाम सी से स्टार्ट उसके साथ माइनस, कोस का था बदल दिया, क्योंकि इस d बाई डी एक्स की आत्मा को शांति तब मिलती है जब इसका टकराव x से होता है, अदरवाइज ये d बाई डी एक्स खत्म नहीं हो सकता। इस d बाई डी एक्स का सर्वनाश दो ही टर्म कर सकती है, एक तो x कर सकती है और एक कांस्टेंट कर सकती है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। जब तक डेरिवेटिव d बाई डी एक्स को x नहीं मिलेगा तो इसकी आत्मा को क्या नहीं मिलेगी बेटा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि x होगा, x इसकी आत्मा को शांति दिलाकर क्या रख देगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कांस्टेंट में कोई चेंज होता ही नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से डेरिवेटिव का टकराव हुआ, कोस तो अपने आप को बदल गया टकराव में साइन, लेकिन डेरिवेटिव अभी खत्म नहीं होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो भी होगी उस डेरिवेटिव को अपने एंगल के पास भेज देगा। तो इनटू में डेरिवेटिव किसका, एंगल का, एंगल क्या है 5x, ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डेरिवेटिव इनटू में एंगल, एंगल चाहे कैसी ही टर्म हो, कैसा ही भूत प्रेत हो, सबकी आत्मा को शांति कौन दिलाएगा, x दिलाएगा। तो आगे आंसर हमारा साइन। अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो डेरिवेटिव से बाहर आ चुका है। कई बच्चे गलती करते हैं, फिर से डेरिवेटिव करने लग जाते हैं। डेरिवेटिव आपने उसी टर्म का करना है जिसके साथ क्या बैठा है, डी बाई डी एक्स। तो अब देखिए 5 कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट 0, अकेला कांस्टेंट 0 किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, सेम रखेंगे, और इनटू में जो इसके पास क्या है x, और x के नाम का डेरिवेटिव, हमारा ये आंसर आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां पर एक गलती करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब इस क्वेश्चन की बात करें, y dy बाई डी एक्स। आप सोचो थोड़ा सा क्या करना चाहिए, आप सोचोगे पावर आ गई, आपने सोचा 4 आके पावर में से 1 कम, पावर के नीचे वाली टर्म फिर देखोगे आप कोस, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव 1। आप तो ऐसे सोचोगे ना, पावर बैठी है, पावर आगे पावर में से 1 कम, लेकिन बेटा ये आपका गलत हो गया। जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करने जाओ आपने उसकी पावर देखनी है। आप y था, कोस की पावर नहीं है ये, तो हम पावर रूल नहीं लगाएंगे। जब पहली टर्म से टकराव होगा उसके ऊपर जो पावर बैठी है तब हम पावर रूल लगाएंगे। जैसे हमने चोर और उस वाला एग्जांपल लिया था, जब चोर बाहर वाला लोग देखता तो पहले बाहर वाले लोग को ब्रेक करेगा, अगर किसी के बाहर लोग है ही नहीं तो डायरेक्ट वहां पे एंट्री करेगा, उसको ओपन करेगा, आगे जाएगा, आगे लॉक मिला, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। वैसा ही रूल किसका है, डेरिवेटिव का। जिस टर्म के पास पहुंचेगा वो पूछेगा क्या तेरे पास पावर है, ये y आया कोस के पास, मतलब डेरिवेटिव आया कोस के पास, उसने पूछा तेरे पास पावर है, वो बोला नहीं है, कि तेरा चेंज तो हो जाएगा। फिर जाएगा उसके एंगल के पास, एंगल से पूछा क्या तेरे पास पावर है, उसके पास पावर है, तो इसमें हम पावर रूल क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। बोखलाट में क्या हो जाएगा, कई बार हम एंगल की पावर आगे ले आएंगे, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की पावर आगे ले आएंगे, तो बेटा ऐसे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम चले डेरिवेटिव की तरफ। y जो है नजर आ गया dy बाई डी एक्स, हम डेरिवेटिव करें कोस का। हम बोले भाई कौन, डेरिवेटिव बोला कौन, ये बोला कोस, क्या तेरे पास पावर है, ये बोला कोस के पास पावर नहीं। जिसके पास पावर नहीं होगी उसी का है, देखो यहाँ पे किसी की भी पावर नहीं है, सिंगल पावर वाले का क्या है, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस बन जाएगा साइन, एंगल सेम लिखेंगे एक बार,
और कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, कोस का साइन लिख देते हैं और एंगल का x⁴ का 4x³, ये भी गलत है बेटा। कोस का डेरिवेटिव साइन एक बार एंगल सेम और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है इसका x⁴। और एक बात और भूल गए, जिनका भी नाम डेरिवेटिव में सी से स्टार्ट है, खानदान की बीमारी है, उनके साथ नेगेटिव आएगा। x⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 4x³। 4x³। कई बच्चे इसकी मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते, इससे के लिए आपने ऐसे लिखना आंसर 4x³ पहले साइन x⁴, साइन x⁴ का 4x³ साइन x⁴। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। हमारे पास है y = 2 cot x²। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 5.2 का है। एक बच्चे ने पहले कर भी ली थी, उसकी प्रॉब्लम आई थी, वो इस लेक्चर में साथ में डिस्कस हो जाएगी। अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें बेटा, y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 कांस्टेंट अकेला है 0, किसी के साथ आई मल्टीप्लाई में। अब मैं यहाँ पे सीधा डेरिवेटिव लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें तो मैंने लिख के बताया था, आप लिखोगे ये हर बार कि d/dx बोथ साइड, इसका मैं डेरिवेटिव कर ही देता हूं। जब भी रूट आए, कोट का नहीं देखना, कोट तो लॉक कर रखा है किसने, रूट ने। पहले हम ऐसे सोचेंगे रूट को कैसे खत्म कर सकते हैं। रूट का सॉल्यूशन था, मन से आवाज आएगी, जब भी रूट है 1/2 वो फंक्शन सेम, और रूट के नीचे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, और रूट के नीचे कौन है, कोट x²। 2 से 2 गया, हमारे पास dy/dx, आगे क्या है 1/cot x² रूट में। अब इसका डेरिवेटिव देखिए आप, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा इस टर्म का। ठीक है, ये तो लिख दिया। आपको कोट मिला, आपने कोट से पूछा क्या तेरे पास पावर है, कोट ने मना कर दिया। एक सिंगल पावर वाले में तो ये रूल लगेगा, अगर किसी की पावर आ जाएगी ना, उसमें रूल वो लगेगा बेटा पावर आगे पावर में से एक कम। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी लिया है, आपका आएगा आपके सामने। अब कोट अगर नहीं होगा तो एग्जांपल ले लेंगे, कोट x² है, कोट की कोई पावर नहीं है, बगैर पावर वाले का है, कोट का क्या बन जाता है -k कोसिकेंट स्क्वायर। एंगल कई बच्चे x रखते हैं, याद, जो एंगल हो वही लिखेंगे। इसका एंगल क्या है x² है तो x² लिखेंगे। बेटा आपने यहां पर एंगल लिखना है, इसके एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिखना, इनटू में लिखना है एंगल का डेरिवेटिव, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। और एंगल क्या है x², और ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी -k कोसिकेंट स्क्वायर x² रूट में कोट x²। x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और जो x बचेगा उस x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि d/dx की आत्मा को शांति दो ही टर्म दे सकती है, एक x और एक कांस्टेंट, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक बात और करूं, क्वेश्चन ऐसे होता cos² x² dy/dx, आपका टकराव हुआ कोस से, हमने पूछा क्या आपके पास पावर है, इसने बताई कि कितनी पावर है 2। हमें कोस का डेरिवेटिव पता है, कोस स्क्वायर का नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्रिक ने तो मना कर दिया कि हम सिंगल पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो फिर हमने देखा कि पावर का एक रूल है स्पेशल, पावर आगे पावर में से एक कम, क्योंकि पावर 2 चाहे यहां लिख दो बेटा और चाहे यहां लिख दो, दोनों बात सेम है, क्योंकि साइन स्क्वायर x ये भी है और साइन स्क्वायर x ये भी है। पूरे के ऊपर पावर हो या इसके ऊपर, दोनों बात क्या होती है आपकी सेम होती है। हमने इसकी जो पावर थी वो पावर आगे ले आए, पावर में से एक कम कर दिया, पावर आगे पावर में से एक कम,
पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो हमने देखा पावर के नीचे कौन बैठा है, कोस, और भाई तेरे पास एंगल कितना है, 2, और कोस का एंगल क्या है, 2। फिर इसमें रूल लग जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। ऐसे मत करना, कई ऐसे भी गलती कर सकती हैं, इसको 2 यहां बना लेंगे। नहीं बेटा, एंगल अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर क्या है अलग। सोचेंगे इसके ऊपर भी पावर 2, इसके ऊपर भी पावर 2, पूरे के ऊपर पावर 2, नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की पावर अपना हिसाब से चलती है, उसका एंगल अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो हमारे पास आज ये क्वेश्चन हो गए, आगे क्वेश्चन और चले। हमने मोस्टली पार्ट लिए हैं क्वेश्चन के, और इसलिए लिए बेटा कि आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर में समझ सको, और लेक्चर सुनने के बाद जब अपने आप सोल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा कभी नहीं करना कि एक तरफ लेक्चर चल रहा और एक तरफ कॉपी में आप टेप रहे हो, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्लास में जब होते हैं कई बच्चों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो नोट भी करते हैं और साथ में समझते भी, वहां पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, यूट्यूब चैनल पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने सुन लिया, दोबारा सुनना फिर स्टार्ट कर दो। क्लास में तो ऐसा होता नहीं कि भाई दोबारा बटन दबा दो मास्टर स्टार्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे अब आपके हाथ में चाबी है, आप जैसे स्टार्ट करोगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहली बार ध्यान से सुनना है। अब मेरे पास एक और आ गया, कोस y इज इक्वल टू कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। डेरिवेटिव करें, क्या मिला, कोस मिला। क्या मिला बेटा, कोस, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। कोस के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये पावर किसकी है, एंगल की, तो एंगल अपने हिसाब से समझेगा। कोस जब भी हमारा टकराव फर्स्ट टर्म से होगा, हमने उसकी पावर देखनी है। कोस से टकराव हुआ, इसके एंगल से तो अभी बात ही नहीं बनी, तो कोस की पावर नहीं, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन, इसका एंगल सेम। एक बार एंगल सेम लिखना है, फिर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर डेरिवेटिव कर देते हैं। साइन का तो कोस और इसका डेरिवेटिव नहीं, कोस का साइन, एंगल सेम, इनटू में अलग से एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये टर्म तो डेरिवेटिव से बाहर आ चुकी है, सेम चलेगी। हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, हमारा टकराव हुआ, इस ये बोले भाई आपके पास पावर है, ये बोला 2 पावर है। जब भी पावर होगी, पावर का रूल लगेगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव, पावर के नीचे टर्म क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। रूल के अकॉर्डिंग ही चले ना, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, यहां पर आपका माइनस के साइन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x। ये इनकी मल्टीप्लाई कर देना, ये टर्म इनटू में अलग से रखना है, कोई बच्चा एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ये इनटू माइनस 2 और माइनस 2 है, तो प्लस का 2x। ठीक है, 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। और आपको पता होगा बेटा, जुलाई में जो स्कूल ओपन होने थे, अभी उसके ऊपर भी सामंजस्य नहीं बैठा है। अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त में भी 15 अगस्त के बाद ऐसा हो सकता है, तो आपका सिलेबस ऑनलाइन ही समझा जाएगा। तो ऑनलाइन ही आपने अपनी प्रक्रिया पूरी रखनी पड़ेगी। क्या पता बोर्ड ऐसे जवाब दे दे लास्ट में कि हमने सारी स्टडी ऑनलाइन के लिए दे दिया था, ऑनलाइन भी बच्चे घर बैठे पढ़ सकते हैं। बाकी बच्चे प्रमोट हो सकते हैं 8th तक के, 9th वाला 10th में हो जाए, 11th वाला 12th में हो जाए, लेकिन 10th और 12th कभी प्रमोट नहीं होंगे। सबसे बड़ी समस्या 10th और 12th के बच्चों के लिए है, क्या करें और क्या ना करें। तो अब आपके पास यही है कि आपने एक बार ये सोच के चलना पड़ेगा कि पेपर हो गए तो पेपर देने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई, ये लेके आएगी बाद में कि भाई हमने तो ये बोल रखा था स्टार्टिंग से ही, ऐसा तो बोला ही नहीं कि सेशन ऑफ, स्टार्टिंग से ही बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट।
ऑनलाइन हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल वाले व्हाट्सएप पे काम भेज रहे, कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल है, जितने भी है अपना, उन्होंने तो बस ये कर रखा, काम भेजने की बात है वो भेज देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कर लेना। लेकिन आप बच्चों के ऊपर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको, कि बगैर टीचर अपने आप क्योंकि समझ में तो क्या पता क्लास से भी ज्यादा हो, लेकिन अब आपके पास जिम्मेवारी ये ज्यादा बढ़ गई। आपने खुद ने ये सोचना है कि हमारे साथ कोई गलत ना हो जाए। आप खुद, हर बच्चा अपने आप का टीचर बनेगा तभी काम चलेगा। उसको ये पता होना चाहिए आपके साथ गलत होगा अगर आप नहीं पढ़े तो। गलत ये होगा क्योंकि क्लास में तो दबाव होता था, दबाव से पढ़ते थे। अब दबाव क्या है, फ्यूचर का दबाव है। उस फ्यूचर के दबाव के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर हमारी ये क्लास खराब होगी, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी कि भाई ऑनलाइन क्लास थी, आपके एग्जाम होंगे, बस गवर्नमेंट ने तो बोलना है, और आपको पता शिक्षा मंत्री है जो अगर बात कह दी तो उसी के अनुसार फिर चलना पड़ेगा। तो आप बच्चों को अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, जो आपके साथ वाले हैं नहीं जुड़े तो उनको बोलो कि भाई ऐसा नहीं होगा, +2 का बच्चा और 10th का बच्चा कभी प्रमोट नहीं होंगे, उनके तो पेपर होंगे ही होंगे, ठीक है। बाकी बच्चे प्रमोट हो सकते हैं, तो तब तक आपने भाई अपने साथ सिलेबस करें। अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो हमारा सिलेबस लगभग अक्टूबर तक कंप्लीट करवा देंगे आपका सारा सिलेबस। अक्टूबर तक हम सिलेबस कर लेंगे, दोबारा रिवाइज भी करवाऊंगा, उसी तरह लेक्चर बनाते रहेंगे, आपका भी टाइम पास साथ में चलता रहे, सिलेबस चल रहा है। तो अक्टूबर तक तो है ही, यहाँ पे ऑनलाइन है क्लास। स्कूल ओपन होंगे तो अगस्त में, बहुत अच्छी बात है। अगर ओपन होंगे तो भी 15-15 बच्चों के या 50% बच्चों के हिसाब से आपके स्कूल ओपन होंगे। तो आप बच्चों ने ये अभी भी नहीं समझना कि हमारा काम बाद में हो जाएगा, स्कूल ओपन होने के बाद हो जाएगा। आप समझ सकते हो कितनी स्पीड होगी वहां पर। तो इसलिए हम यहाँ पे जो स्लो स्पीड से चल रहे हैं, हमारे जितने भी क्वेश्चन है बेटा साथ की साथ कॉपी में बनाओ। अगर कोई सोच रहा कॉपी बाद में बनाएंगे, फिर कॉपी नहीं बनेगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़े हम। हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की पार्ट है। क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट, ठीक है। डेरिवेटिव करें y का, dy बाई dx। हमारा टकराव किससे हुआ, रूट से। साइन के पास तो डायरेक्ट नहीं पहुंच के, तिजोरी वही चोर वाली बात याद रखनी, लॉक लगा हुआ है, डायरेक्ट तिजोरी के पास नहीं पहुंचेंगे, पहले लॉक ब्रेक करना पड़ेगा, रूट ब्रेक करना पड़ेगा। रूट है, मन से आवाज उठेगी, 1/2 लिखेंगे, सारा फंक्शन सेम लिखेंगे। रूट के जो नीचे टर्म है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। रूट के नीचे क्या टर्म है, साइन, साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन 1 प्लस एक्स के, ठीक है। 1/2 साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कोस। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, यहीं पर एंगल का डेरिवेटिव निकलना। एक बार तो एंगल क्या लिखना बेटा आपने, सेम, और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1/2 कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, रूट है तो 1/2 लिखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। रूट वाला का यही हुआ ना, 1/2 फंक्शन सेम, और रूट के नीचे जो टर्म उसका डेरिवेटिव, रूट के नीचे 1 और एक्स स्क्वायर है, 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2x। और ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है, y इज इक्वल टू, मोस्टली क्वेश्चन लिख रखे बेटा, आपने बस समझना है फिर कॉपी में करना है। अगर ये धीरे धीरे कंसेप्ट मजबूत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरिवेटिव यू चलेगा, इंटीग्रेशन उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। फिर जितना भी डेरिवेटिव है उसका इन्वर्ट कर देंगे हम। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन 4x कोस की 4x, ठीक है, और 10, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट बेटा ये। अब इतनी सारी टर्म आ गई, प्लस में तो घबराने की जरूरत ही नहीं होती, प्लस में तो अलग अलग क्वेश्चनों का एक पार्ट हिस्सा ऐड कर दिया हम। मल्टीप्लाई है तो तब दिक्कत आती है, डिवाइड है तो तब दिक्कत आती है। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, मैं इसका डेरिवेटिव बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की 4 का 4x क्यूब लिख दिया,
साइन मिला, साइन का कोस हो गया, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका एंगल का, कोस की 4x है, कोस की 4x का क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, पावर के नीचे टर्म क्या है, कोस x। 10 की पावर नहीं है, 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, x की 4। देखो मैंने यहां पर एक टर्म लिखी है 10 का सीकेंड स्क्वायर x, आप बच्चे भी यही याद रखते हो कि 10 का सीकेंड स्क्वायर x, यहां पर एंगल x था तो बेटा x आएगा, यहां पर एंगल क्या है, x की 4, तो यहां पर एंगल क्या आएगा आपका, x की 4। समझ गए ना, एंगल वही चलता है, यहां पर एंगल हम x लेके चल रहे हैं, लेकिन बुक में अलग से फंक्शन बना रखे, एक बार तो x लेकर फार्मूले दे रखे, एक बार fx लेकर दे रखे, हम बस उसी चीज को समझ लेंगे, साइन का कोस होता है और इनटू में क्या होता है, उसके एंगल का डेरिवेटिव। जिस जिस टर्म के पास डेरिवेटिव बैठा है उसी का सॉल्यूशन करना है, बाकी सेम चलेगी। 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, 4 cos क्यूब x, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन x हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x की 4 और x की 4 का 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारे पास ये हो गया, एक बार में डाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं आपका। देखो ठीक है, आगे हम करें और क्वेश्चन बेटा, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x। ठीक है, dy बाई dx a कांस्टेंट है, सेम रहेगा, साइन के पास पावर मिली, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली डेरिवेटिव, पावर के नीचे क्या टर्म है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस बी कोस स्क्वायर की बात करें, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, और क्या टर्म है बेटा, कोस एक्स। यहां पर 2a साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, 2b हो गया, कोस एक्स हो गया, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स। ठीक है, दोनों में से 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ गया, a रह गया, माइनस के क्या रह गया b, और 2 साइन एक्स कोस एक्स एक फार्मूला बन गया बेटा, क्या, साइन 2x, क्या रिजल्ट आ गया, साइन 2x, और इनटू में क्या आएगा, a माइनस b, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक पार्ट और बच गया हमारा, लिखा था कहां गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये रह गया आपका, एक क्वेश्चन और बचा हुआ बेटा, ये और करवा देते हैं। आज आपके लेक्चर में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपने कॉपी में 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 या 4 दिन की बात हो रही है बेटा, आपको इस टाइम लेक्चर मिलेगा, फिर मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी सी दिन की और दिक्कत आपको, फिर आपको लेक्चर हर रोज मॉर्निंग में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मॉर्निंग के काम बेटा वो खत्म हो जाएंगे फिर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखें, y इज इक्वल टू कोस a कोस x प्लस b साइन x। हम डेरिवेटिव करें, y का डेरिवेटिव dy बाई dx नजर आएगा, कोस मिला, इनका ये जो टर्म है इसके लिए क्या रहेंगे, एंगल ही रहेंगे, चाहे कितनी ही बड़ी टर्म हो, ये इसका क्या रहेगा बेटा, एंगल ही रहेगा। तो कोस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस के साइन, इनटू में एंगल सेम, इनटू में एंगल सेम, और इनटू में सॉरी साइन
कोस का साइन, एंगल सेम, और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। कुछ भी हो, कितना ही बड़ा एंगल हो, बस मन में रूल बैठा के चलना है, उसके अनुसार उनकी पोजीशन पे क्या करते जाना है, सेट करते जाना है। कि हमने देखा कोस, ये इसका एंगल कितना ही बड़ा हो रहेगा तो क्या एंगल, और इनटू में इस एंगल का डेरिवेटिव बी साइन एक्स। देखिए क्या आएगा, माइनस के साइन ए कोस एक्स प्लस के बी साइन एक्स, डेरिवेटिव एंगल इसका। ए सेम है, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, और ये हमारा ये टर्म अलग और ये टर्म अलग, और ये बेटा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट की मजबूती रखनी है। कंसेप्ट जैसे जैसे बोले, कितना ही बड़ा एंगल हो, कितनी ही बड़ी पावर हो, उसके अनुसार आप चलते जाओ। जो ये कहानी पढ़ रहे हैं ना, हर जगह मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल और पावर, एक तो ये चलेगी, और जैसे जैसे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती जाएगी, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 6 थी, आगे हम 6 इनवर्स की ओर पढ़ेंगे, और इनवर्स 6 में से आपने 3 का ही डेरिवेटिव याद रखना, 3 का अपने आप याद हो जाएगा। तो 3 वो 6 और 3 9, फिर आपके पास 3 टर्म और नहीं निकल के आएगी यहाँ पे, एक e की x, एक log x और एक a की पावर x, मतलब कांस्टेंट की पावर x। बस इसके बाद 4 एक्सरसाइज तक का डेरिवेटिव है, उसके बाद की जो एक्सरसाइज, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा, एक साथ क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। वहां पर कोई क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा, कोई सेकंड के, कोई थर्ड के अकॉर्डिंग। अगर हमने 4 तक मजबूती के साथ डेरिवेटिव समझ लिया, आगे का आकलन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव के जो कंसेप्ट है वो बेटा वो आपके क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा लाइक कर देना, लाइक जरूर कर दिया करो आप जो बच्चे रेगुलर सुन रहे हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, अपने साथ वालों को बोलो जो अगर सिलेबस में पीछे भी है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक में इनवर्स में चल रहे हैं, तो उनको बोलो कि वो डेरिवेटिव भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसा चैप्टर है, इसके इर्द गिर्द 5 चैप्टर चलते हैं। 7वां ही अपने आप में चैप्टर है, इसके ऊपर 6ठा और 8वां 2 चैप्टर तो ये चलेंगे, इन्हीं के ऊपर एक इंटीग्रेशन और आके बैठ जाएगा, जो हमारा सेकंड सेम का 9वां 10वां और 11वां चैप्टर है। तो देखो 6 के साथ इसकी रिश्तेदारी है, 6 चैप्टर कितना महंगा, 6 तो ये हो गए, 3 का जोड़ा तो ये है, और 3 का क्या है, जो तीसरा चौथा और 5वां, अगर न्यू बुक के अनुसार करें, पहला दूसरा और तीसरा, 3 3 3 9 चैप्टर तो ऐसे हुए जो पेयर में है। +2 का कंसेप्ट इजी है, किससे 1 से 1 में हर किसी एक्सरसाइज का अलग अलग कंसेप्ट था। तो आप बच्चे हैं ना, इसी तरह जुड़े रहना, आपका सिलेबस चलता रहेगा। आपने लेक्चर सुना बेटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक आगे इसके कंसेप्ट के साथ।